मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। कई मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पदवान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। कुष्मार्गी प्रकाशक जी ग्रंथ छठवां अधिकार, उसका मंगलाचरण करेंगे। मिथ्या देवादिक भजे वो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव। छठवें अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। अब तक अपन ने देखा कि कुदेवों का स्वरूप और कुदेवों को मानने का निषेध। उनका क्या स्वरूप है, क्या वास्तव में वे हमारे लिए कुछ अच्छा बुरा कर सकते हैं? यदि उन्हें नहीं पूजे तो वे हमारा बुरा करेंगे। अगर हम उन्हें पूजते हैं तो वे हमारा अच्छा कर सकते हैं? तो कह रहे हैं नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी बाहर में अच्छा बुरा है वो सब हमारे पुण्य पाप कर्मों के अधीन है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि निमित्त तो कोई भी बन सकता है, निमित्त तो कोई भी हो सकता है। ऐसा अभी कह रहे हैं कि उनको पूजने से कोई लाभ नहीं होता तो नुकसान भी तो नहीं होता। तो कह रहे हैं बहुत हानि होती है, क्योंकि जीव को अनादि से अतत्व श्रद्धान है। उस अतत्व श्रद्धान से पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना चल रही है, और इष्ट अनिष्ट की कल्पना का पोषण उन्हीं से होता है। ख्याल में आई बात? और मिथ्यात्व का बंध होता है और साथ में पाप बंध होता है। इसलिए उनके पूजने से मोक्ष मार्ग, जिस कार्य के लिए हम निकले हैं, वो मोक्ष मार्ग और भी दुर्लभ हो जाता है। पहले ही दुर्लभ है, और भी दुर्लभ हो जाता है। क्यों? अब तो वहां पे द्रव्य गुण पर्याय, छह द्रव्य सात तत्व, तत्व सिद्धांत की बात ही नहीं मिलेगी। वहां तो वही बात मिलेगी जो अनादि से चली आ रही है, ये अच्छा है ये बुरा है। ख्याल में आई बात? ये तुम्हारे स्त्री पुत्र आदि का, इन्हें मैं जिंदा कर दूंगा, इन्हें मार दूंगा, तो मैं लाभ दे दूंगा, हानि कर दूंगा। तो वही वो मान रहा है, उन्हीं का पोषण होगा उनकी मान्यता से, है ना? इसलिए कह रहे हैं। और जिनमत में भी आके यदि कोई उन्हें पूछता है तो समझना वो अति तीव्र कषाय होने पर ये काम होता है। कब होता है? अति तीव्र कषाय होने पर। ऐसा तो इसलिए उनको मानना योग्य नहीं। अब देखो, गुरु के निरूपण में और उनके श्रद्धान में बहुत गजब गजब की बातें आने वाली हैं, तो अपन गंभीरता से समझेंगे। आगे कुगुरु के श्रद्धान आदि का निषेध करते हैं। ठीक है? जो जीव विषय कषाय आदि अधर्म रूप तो परिणमित होते हैं। क्या बोला? स्वयं तो
विषय कषाय आदि अधर्म रूप परिणमित होते हैं। ये अधिकार ऐसे लिखा है जैसे पंडित जी को एक एक बात का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ हो, ऐसी बातें यहाँ पे आई हैं। और मानादिक से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। पहली गलती तो यही हो गई। स्वयं तो विषय कषाय रूप परिणमित होते हैं, और मानादिक से, मान से अपने को धर्मात्मा मानते हैं। खुद ही मैं धर्मात्मा हूं, और कोई धर्मात्मा है तो उसकी सबसे पहली बात है कि वो तत्व श्रद्धानी सम्यक दृष्टि होना चाहिए। नंबर 1। सम्यक दृष्टियों में भी अविरति सम्यक दृष्टि पूज्य नहीं है। कल अपन ने चर्चा कर ली। पूज्यता तो पंचम गुण स्थानवर्ती जो स्त्रियां हैं, क्योंकि उनका वही बेस्ट है, तो अकेली स्त्री पंचम गुण स्थानवर्ती पूज्य है, पुरुष नहीं। और पुरुष कौन पूज्य है? जो महाव्रती है। एक क्षुल्लक को भी पूज्यता मिलती है पंचम गुण स्थान में, उनको भी शामिल करते हैं, है ना। यहाँ पे आएगी बात। तो तुम जबरदस्ती अपने है मिथ्या दृष्टि, और ऐसा काम कोई मिथ्या दृष्टि कर सकता है कि स्वयं विषय कषाय रूप कार्यों में प्रवर्तन करे और अपने को धर्मात्मा माने। देखो गुरुदेव श्री को लोग बहुत ऐसा बोलते थे, अब उनको नाम ही मिल गया गुरुदेव। श्वेतांबर मत में वे गुरु थे, तो वही संज्ञा कैरी फॉरवर्ड हो गई इधर। लेकिन उन्हें बहुत स्पष्ट कहा, क्या? अरे अहो भाव करते थे मुनि भगवंतों के लिए। ऐसे मुनि भगवान तो क्या हैं? तीर्थंकर अरहंतों के, भगवंतों के लघुनंदन है वे, ऐसा बोलते थे। और हम उनके दासों के भी दास हैं, अपने लिए ऐसा बोलते गुरुदेव श्री। तो साहब आपको तो सब गुरु कहते हैं, तो कहते वो तो कहते हैं हम तो अविरति हैं, ऐसा बोलते थे। एकदम क्लियर। उन्होंने कभी अपने को गुरु नहीं मनवाया। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा धर्मात्मा के योग्य, धर्मात्मा के योग्य नमस्कार आदि क्रिया कराते हैं, अथवा किंचित धर्म का कोई अंग धारण करके बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं। बड़े धर्मात्मा योग्य क्रिया कराते हैं। इस प्रकार धर्म का आश्रय करके बड़ा मनवाते हैं तो हमें गुरु मानो। तो क्यों मनवा रहे हमें गुरु मानो? ठीक है। वे सब कुगुरु जानना, क्योंकि धर्म पद्धति में तो विषय कषाय आदि छूटने पर जैसे धर्म को धारण करे वैसा ही अपना पद मानना योग्य है। क्या बोल रहे हैं? किसी एक क्रिया को करके, मान लिया किसी ने ब्रह्मचर्य लिया, तो अकेला ब्रह्मचर्य लेने से धर्मात्मा हो जाते हैं? कल्पना दीदी बहुत बताती हैं इसके बारे में, कि जैसे किसी ने सम्यक दर्शन प्रकट किया तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। तो क्या अभाव हुआ अनंतानुबंधी में? पूरा अनंतानुबंधी का परिकर, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीभेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, पूरा पूरा अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है, पूरी की पूरी। हमें क्रोध का तो अभाव हो गया है, हमें गुस्सा तो नहीं आती, और मान बहुत है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुचील, परिग्रह,
तुम्हारा कुशील छूट गया, परिग्रह नहीं छूटा। जितने परसेंट में कुशील छूटा उतने परसेंट में परिग्रह भी छूटा, हिंसा भी छूटी, चोरी भी छूटी, समझ में आ रही है, झूठ भी छूटा। तो एक अंग को धारण करने मात्र से वो कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। एक बात। दूसरी बात, आपका जैसा पद है वैसा मनवाओ, वैसा मानो अपने को, दूसरे से क्यों मनवा रहे। मान लिया सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि मानो अपने को, पंचम गुण स्थान वर्ती है तो बाहर में अपने आप ही दिख जाएगी। मुनिराज है तो बाहर में दिख जाएंगे, तो पूज्यता अपने आप ही आ जाएगी, पूजवाने की तो कोई बात ही नहीं। और अकेला वेश धारण करने से पूज्यता नहीं होती। उनको खुद नहीं पता अपने बारे में कि हम सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, हम अणुव्रति की महाव्रति, हमको 2 कषाय का अभाव हुआ कि 3 का, हमको कितनी निश्चिंता है, कितनी निर्भरता है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा। अब देखो, कुलादि अपेक्षा गुरु पने का निषेध। कोई कहता है हमारे कुल में गुरु हुए, तो हम तो गुरु हैं, ठीक है। चलो पढ़ो, अंजलि जी पढ़ो आप। आ गए अपने घर? नहीं। वहाँ कितने ही तो कुल द्वारा अपने को गुरु मानते हैं। उनमें कुछ ब्राह्मण आदि तो कहते हैं हमारा कुल ही ऊंचा है, इसलिए हम सबके गुरु हैं। परंतु कुल की उच्चता तो धर्म साधन से है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न होकर हीन आचरण करे तो उसे उच्च कैसे माने। यदि कुल में उत्पन्न होने से ही उच्चपना रहे तो मांस भक्षण आदि करने पर भी उसे उच्च ही मानो, सो वह बनता नहीं है। भारत देखो ग्रंथ में भी एक अनेक ब्राह्मण कहे हैं। वहाँ जो ब्राह्मण होकर चांडाल कार्य करे उसे चांडाल ब्राह्मण कहना, ऐसा कहा है। यदि कुल ही से उच्चपना हो तो ऐसे ही हीन संज्ञा किस लिए दी है। देखो, म्यूट कर लेना। क्या बोल रहे हैं? यदि कुल से ही गुरुपना सिद्ध हो जाए, है ना, तो फिर तुम उच्च कुल में तो पैदा हुए और आचरण तुम्हारे हीन है, तो कुल परंपरा से तो गुरु नहीं कहा जा सकता। ख्याल में आई बात। तो उन्होंने भारत ग्रंथ की किसी का उदाहरण दिया है कि कोई ब्राह्मण था, कुल से ब्राह्मण है और काम किया चांडाल का, तो उसका नाम रख दिया क्या, चांडाल ब्राह्मण। यदि कुल से ही तुमको ब्राह्मण कहते तो चांडाल संज्ञा क्यों देते। सो कुल से कोई बड़ा नहीं होता, जैन कुल में जन्म गया, नामधारी जैन कह दो बस, संज्ञा अपेक्षा जैन है ये लोग। बाकी तुम्हारा आचरण तो जैनों जैसा नहीं है। जैन के वेश में मुसलमानों, तुम्हारे जो ड्रेस कोड है, जैनियों का जो ड्रेस कोड है, वो ड्रेस कोड ही नहीं है तुम्हारे पास। तत्व ज्ञान तो दूर की बात है। रात्रि भोजन नहीं करना, अनछना पानी इस्तेमाल नहीं करना, जिमीकंद आदि नहीं खाना, रोज देव दर्शन करना, ये तो ड्रेस कोड है। ख्याल में आई बात। ऐसा। कोई और पढ़े, सपना जी आप पढ़ो। तथा वैष्णव शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, वेदांत्य सादिक मछली आदि से उत्पन्न हुए हैं। वहाँ कुल का अनुक्रम किस प्रकार रहा, तथा मूल उत्पत्ति तो ब्रह्मा से कहते हैं, इसलिए सबका एक कुल है। भिन्न कुल कैसे रहा, तथा उच्च कुल की स्त्री के नीच कुल के पुरुष से व नीच कुल की स्त्री के उच्च कुल के पुरुष से संगम होने से संतति होती देखी जाती है। वहाँ कुल का प्रमाण किस प्रकार रहा। यदि कदाचित कहोगे ऐसा है तो उच्च नीच कुल के विभाग किस लिए मानते हो। सो लौकिक कार्यों में
असत्य प्रवृत्ति भी संभव है। धर्म कार्य में तो असत्यता संभव नहीं है, इसलिए धर्म पद्धति में कुल अपेक्षा मेहनतपना संभव नहीं है। धर्म साधन ही से मेहनतपना होता है। ब्राह्मण आदि कुलों में मेहनतता है तो धर्म प्रवृत्ति से है। धर्म प्रवृत्ति को छोड़कर हिंसादि पाप में प्रवर्तने से मेहनतपना किस प्रकार रहेगा। जो कितनी क्लियर बात, कितना मनोवैज्ञानिक है पूरा। क्या बोल रहे हैं कि जो वैष्णव शास्त्र है उनमें वेद कहे, है ना, तो वो कह रहे हैं कि वे तो मछली से उत्पन्न हुए ऐसा मानते हो तुम, तो उनका कौन सा कुल रहा? कोई मछली से उत्पन्न होता है पहली बात तो, है ना। दूसरी बात, इनका क्या कुल मानेंगे? मछली कुल मानेंगे उनका, है ना। दूसरा, तुम तो कहते हो कि तुम्हारी मूल उत्पत्ति ब्रह्मा से है, सब ब्रह्मा की संतान है, तो फिर ऊंच और नीच दो कुल कैसे हो गए? फिर तो सब एक ही कुल रहा, तो सभी गुरु हो गए फिर तो। कुल परंपरा से यदि आप गुरुपना मानते हो, तुम्हारे आचरण की कोई मुख्यता नहीं है, तुम्हारे ज्ञान की कोई मुख्यता नहीं है, अकेले कुल से ही गुरु मानोगे, तो फिर सबका कुल एक ही है। अब आगे कह रहे हैं कि कभी ऐसा हो जाता है, उच्च कुल की स्त्री है और नीच कुल का पुरुष है, और संगम हो गया, बच्चा हो गया। अब उस बच्चे को कौन से कुल का मानोगे? और उल्टा भी हो जाए तो वो बालक किस कुल का मानोगे? ख्याल में आ रही है बात? तो ये धर्म पद्धति में ये लौकिक कुल से बात नहीं होती। और जो अपने यहाँ गोत्र कर्म है ना, आघाती कर्मों में गोत्र कर्म, तो उस गोत्र कर्म का भी संबंध इन कुलों से नहीं है। लौकिक कुल से उसका कोई संबंध नहीं है। जो ऊंचा कार्य करे सो उच्च गोत्री, और जो नीच कार्य करे सो नीच गोत्री। और एकदम जनरल बात की जाए तो मनुष्य है और देव ये उच्च गोत्र वाले, और नरक और त्रियंच पूरे नीच कुल वाले, नीच गोत्र वाले। एक बात, अब कोई त्रियंचों में भी सम्यक दृष्टि हो तो वो उच्च उच्च कुल वाला, उच्च गोत्री। समझ में आ रही है? तो धर्म कार्य में जिसका आचरण अच्छा है वो, यहाँ तो चांडाल को भी सम्यक दर्शन होता है। अब क्या बोलोगे उसको, सम्यक दृष्टि की चांडाल? और सम्यक दर्शन, चारों गतियों में सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तो चारों ही गतियों में होता है। अब ये यही क्या चीज है, इसी को स्यादवाद कहते हैं। एक एंगल से देव गति और मनुष्य गति ये उच्च गोत्र, और नरक और त्रियंच नीच गोत्र। एक जनरल डिवीजन हो गया है, जनरल। अब कोई त्रियंच भी अच्छा काम करे, कोई नारकी भी अच्छा काम करे, तो वो क्या कहलाएगा? और कोई मनुष्य होके नीचा नीचा काम करे, कोई देव होके नीचा काम करे, उसके संयम का ठिकाना नहीं हो, उसके तत्व ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं हो, तो भी नीच गोत्री। समझ में आई बात? ऐसा। और जो सम्यक दृष्टि है तो उसको जिन संज्ञा दी, तो वो जो नार की है वो कौन है? जैन साहब। त्रियंच गति की मछली है, मोर है, तोता है, ये क्या है? जैन साहब। और यहाँ जिसको जैन कह रहे हैं वे अन्याय अनीति अपक्ष करें, रात्रि भोजन आदि करें, है ना, हिंसा झूठ चोरी कुशील में प्रवर्तन करें, तो वे कौन है? समझ में आ रही बात? ऐसा। तो ये धर्म पद्धति में कुल से बात नहीं बनेगी, आपके आचरण से बात बनेगी। ठीक है? ऐसा। तो कुल परंपरा से गुरु मानना ठीक नहीं। चलो आगे। तथा कोई कहते हैं
तथा कोई कहते हैं कि हमारे बड़े भक्त हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, धर्मात्मा हुए हैं, हम उनकी संतति में हैं, इसलिए हम गुरु हैं। परंतु उन बड़ों के बड़े तो ऐसे उत्तम थे नहीं। यदि उनकी संतति में उत्तम कार्य करने से उत्तम मानते हो तो उत्तम पुरुष की संतति में जो उत्तम कार्य ना करे उसे उत्तम किस लिए मानते हो? शास्त्रों में व लोक में यह प्रसिद्ध है कि पिता शुभ कार्य करके उच्च पद प्राप्त करता है, पुत्र अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है। पिता अशुभ कार्य करके नीच पद को प्राप्त करता है, पुत्र शुभ कार्य करके उच्च पद को प्राप्त करता है। इसलिए बड़ों की अपेक्षा महंत मानना योग्य नहीं है। इस प्रकार कुल गुरु द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या भाव जानना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल है अपने पास, आदिनाथ भगवान है ना, और उनके पुत्र का पुत्र मारीची। मारीची को माना हमने गुरु? नहीं माना। अब मारीची बोले कि हमें गुरु मानो, क्योंकि देखो साक्षात तीर्थंकर के नाती हैं हम, पोता। तो बने रहो, तुम्हारे काम तो उल्टे उल्टे हैं। एक बात, रावण ने नीच काम किया तो नरक चले गए, और उनके पुत्र ने छपक्षिणी आरोहण करके भगवान बन गए। तो हम किनको मानते हैं? इंद्रजीत को भगवान मानते हैं, और वे तो नरक चले गए। तो रावण को तो नहीं पूजेंगे, तो कुल से बात ही नहीं बनती, ये कह रहे हैं। इसलिए कुल द्वारा गुरुपना मानना मिथ्या है। रोमी जी आप पढ़ो, अनम्यूट करो। तथा कितने ही पट्ट द्वारा गुरुपना मानते हैं। पूर्व काल में कोई महंत पुरुष हुआ हो, उसकी गद्दी पर जो शिष्य प्रतिशिष्य होते आए हो, उनमें उस महंत पुरुष जैसे गुण न होने पर गुरुपना मानते हैं। यदि ऐसा ही हो तो उस गद्दी में कोई पर स्त्री गमनादिक महापाप कार्य करेगा, वह भी धर्मात्मा होगा, सुगति को प्राप्त होगा। परंतु ये संभव नहीं है, और यह पापी है तो गद्दी का अधिकारी कहाँ रहा? जो गुरु पद योग्य कार्य करे वही गुरु है। देखो कितनी गजब की बात है। कौन है गुरु? जो गुरु पद का कार्य करे सो गुरु है। तुम्हारा परंपरा से कोई चला आ रहा है, पट्टे शिष्य, वो उनके पट्टे शिष्य, वो उनके पट्टे शिष्य, वो उनके पट्टे शिष्य, ऐसे गुरुपना नहीं होता। और बीच में कोई दूसरे काम करे, परिस्थिति संगम आदि करे, तो उसको गादी पे बिठाएंगे क्या? तो दादा बोलते थे देव शास्त्र गुरु। इस पंचम काल में साक्षात हमारे पास देव नहीं है ना। और जिनवाणी मूक है, जिनवाणी कोई बोलती नहीं है, ठीक है। अब रहे गुरु, तो पूरी समय शक्ति सत्य गुरु को ढूंढने में लगानी। क्या बोले? आगे बहुत चर्चाएं आएंगी कि कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया है आगे कि कोई, जैसे सांप है, सांप सांप निकला घर में, तो सांप को हटाने के लिए दौड़े वो, सांप से हटे, है ना। तो लोक में कोई बुरा नहीं कहता, लेकिन कोई कुगुरु से हटे तो बुरा मानते। पकड़ में आई बात? कह रहे हैं कि सांप यदि काट भी ले तो तुम्हारा मरण हो भी गया तो एक भाव बिगड़ेगा। ख्याल में आई बात? और वो काट भी ले तो भी आयु कर्म के अधीन है, असाता के अधीन है ना। वो काट भी ले तो एक ही भाव गिरे, खराब होगा। लेकिन कुगुरु का काटा तो अनंत भवों में रुलता है।
क्यों? उसके मिथ्या भाव का ही पोषण कराएगा वो। पहले तो उसी में खुद में योग्यपना नहीं है। बहुत बातें आएंगी अभी, देखना गुरु के बारे में। और ये देखा जा रहा है, जो उन्होंने लिखा है वो आज दिख भी रहा है। ऐसा, ठीक है, कि ऊंची गादी पर बैठकर और कोई परस्त्री आदि गमन महापाप करेगा, वो बाहर में दिख रहा है ब्रह्मचारी। बाहर में कौन है? ब्रह्मचारी। और अंदर में क्या है? परस्त्री गमन। बोलो, तो गुरु है वो, दूर से ही छोड़ देना। भयभीत होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा देखो, तथा पढ़ो रूमी आगे। तथा कितने ही पहले तो स्त्री आदि के त्यागी थे, बाद में भ्रष्ट होकर विवाह आदि कार्य करके ग्रस्त हुए। उनकी संतति अपने को गुरु मानती है, परंतु भ्रष्ट होने के बाद गुरुपना किस प्रकार रहा? अन्य गृहस्थों के समान ये भी हुआ, इतना विशेष हुआ कि वह भ्रष्ट होकर ग्रस्त हुआ। इन्हें मूल गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने? देखो, ये भी दिख रहा है। और एक ग्रुप ऐसा चल रहा है प्रत्यक्ष में। कैसा चल रहा है? कि पहले तो उन्होंने वो एलक छुल्लक दीक्षा ले ली, है ना। और दीक्षा लेने के बाद कोई स्त्री से उन्हें प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो दीक्षा छेद दी। दीक्षा छेद दी तो शादी कर ली। शादी कर ली, अब स्वाध्याय कराते हैं। तो अब स्वाध्याय करा रहे हो, दीक्षा का छेद कर दिया, शादी कर ली, तो भी कोई, अब योग्यता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जिन शासन इतना महान है तो भी क्षमा करता है जिन शासन। परंतु आप गुरु क्यों मनवाते हो? बात ये चल रही है। जब आप में गुरुपना नहीं है तो गुरु क्यों मनवाते हो? तो क्या ध्यान में आ रही है? ये ध्यान में आ रही है कि कुंद कुंद आचार्य के गुरु, उनकी प्रथमान योग में उनकी चर्चा प्रसिद्ध है ना। क्या? वे भावलिंगी संत थे और गुड़स्थान गिर गया और कुम्हार की कन्या से शादी कर ली। अब जो कोई भी घटना घटी होगी, और उसके साथ में साल भर रहे, 1 साल रहे, है ना, और एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब ये कर्म का तीव्र उदय, ये घटना घटित हो गई। तो जब वो स्त्री के साथ थे तब उन्होंने गुरु मनवाया क्या? बात ये चल रही है कि हम देखो थोड़े दिन पहले गुरु थे ना, अब ठीक है हमारे परिणाम बिगड़ गए, हमें गुरु मानो। और उस समय भी वे सम्यक दृष्टि थे, और फिर वापस घटना घटी। देखो कर्म का कैसी तीव्रता। कर्म की तरफ से बात करें, है तो जीव का अपना ही उपादान, है ना। और फिर संघ में उनको याद किया गया कि इस प्रश्न का उत्तर वो माघ नंदी के पास मिलेगा। तो फिर कोई उनसे प्रश्न पूछने आया कि इस प्रश्न का उत्तर बताओ भैया। तब उन्हें महिमा आई वापस, अरे मेरे से कैसा अपराध हुआ। गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित है, उसके सुधार की विधि है, उसको सुधार ली जा सकती है। और 1 साल के बाद फिर वे वापस संघ में गए, वापस मुनि दीक्षा धारण की, और फिर वापस भावलिंगी हुए। ख्याल में आई बात? यहाँ बात क्या चल रही है? गुरु मनवाने की। जिस समय आप योग्य नहीं हो उस समय आप गुरु संज्ञा बुलवाते हो,
मनवाते हो लोगों से, सो मानना योग्य नहीं, ये कह रहे हैं। ख्याल में आई बात? चलो आगे। तथा कितने ही अन्य तो सर्व पाप कार्य करते हैं, एक स्त्री से विवाह नहीं करते और इसी अंग द्वारा गुरुपना मानते हैं, परंतु एक अब्रह्म ही तो पाप नहीं है, हिंसा परिग्राह के भी पाप है। उन्हें कराते हुए धर्मात्मा गुरु किस प्रकार माने, तथा वह धर्म बुद्धि से विवाह आदि का त्यागी नहीं हुआ है, परंतु किसी आजीविका व लज्जा आदि प्रयोजन के लिए विवाह नहीं करता। यदि धर्म बुद्धि होती तो हिंसा आदि किस लिए बढ़ाता, तथा जिसके धर्म बुद्धि नहीं है उसके शील की भी दृढ़ता नहीं रहती और विवाह नहीं करता, तथा पर स्त्री गमनादिक महापाप उत्पन्न कराता है। ऐसी क्रिया करता होने है। पर करता है ऐसी क्रिया होने पर गुरुपना मानना महाभ्रष्ट बुद्धि है। हम देखो कितना क्लियर कह रहे हैं, बोलो कि एक 5 पापों में एक अकेली शादी नहीं की, और बाकी पापों में प्रवर्तन चल रहा है। आज ये ट्रेंड आ गया है, पता है? ये आज क्या ट्रेंड आ गया है? हमें शादी नहीं करनी, शादी मत करो भैया, ब्रह्मचर्य ले लो, नहीं सो हम खुद कमाएंगे और खाएंगे, नौकरी करेंगे, शादी नहीं करेंगे, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, हमें स्वच्छंद जीवन बिताना है। यहाँ और क्या बात चल रही है कि यदि धर्म बुद्धि से विवाह आदि कार्य नहीं किए, सुनना ध्यान से, यदि धर्म बुद्धि से विवाह आदि कार्य नहीं किए, है ना, तो फिर धर्म बुद्धि से हिंसा झूठ चोरी परिग्रह का भी उसी % में त्यागी होता। तो तुम अकेले धर्म बुद्धि से नहीं है ना, इसलिए तुम अकेले कुशील का सेवन नहीं कर रहे, बाकी तुम घर में भी रह रहे हो, बाकी तुम व्यापार धंधा भी करते हो, बाकी तुम्हारा बैंक बैलेंस भी चलता है, बाकी सब चल रहा है, और फिर गुरु मनवाते हो। ख्याल में आई बात? ये ब्रह्मचारियों के लिए पंडित साहब बहुत बोलते थे ये सब बातें, और सुमत जी भाई साहब भी बहुत कहते हैं। अब आगे की बात, अब आजकल तो स्थिति और खराब हो गई है, अब रहे बचे हर ब्रह्मचारी के पास मोबाइल, तो भले ही ऐसा कुशील सेवन नहीं है, लेकिन मोबाइल में देखते देखते कुशील सेवन तो चल ही रहा है, शरीर की क्रिया से ना हो, परिणामों से तो हो ही रहा है। ख्याल में आई बात? और उसके बाद तीव्रता हो जाए तो परस्त्री गमनादि भी हो जाए, और गुरु मनवाते ही रहेंगे। विचार करो, बहुत गंभीरता है, समझ लो। आज अब कह तो नहीं सकते क्योंकि ओपन मीटिंग है, आज जितने भी उपद्रव दिखाई दे रहे हैं ना, वो इसी कारण दिख रहे हैं। महाव्रतियों में भी जो उपद्रव दिख रहे हैं ना, वो यही कारण है, तत्व ज्ञान है नहीं, कषाय घटी नहीं, कषाय मिटी नहीं, कोई एक अंग को धारण करके गुरु पने से थोड़े फेमस हो गए, फेमस हो गए तो मोड़ा मोड़ी आगे पीछे घूमने लग गए, आगे पीछे घूमने लग गए तो कषाय उत्पन्न हो गई, उत्पन्न हो गई तो कांड हो गए। ख्याल में आ रही है बात? ये समझना ये बहुत। चलो आगे, इनमें बहुत आंटी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही बहुत एक्सप्लेन किया है ना। हम्म आंटी एक डाउट था मुझे।
कि आपने बोला जैसे अगर एक ब्रह्मचर्य अंग ही धारण किया है और अन्य कषाय में अभी प्रवृत्ति है, तो मतलब क्या उस सिचुएशन में पूज्यपना मनवाना तो ठीक है, अभी उसको हम साइड में रख रहे हैं, मगर यदि कोई ब्रह्मचारी है तो क्या उसे घर छोड़ना आवश्यक है? घर छोड़ना, या यूं कहो कि जॉब नहीं करना, ऑफिस नहीं करना, व्यापार आदि नहीं करना, ऐसा कोई मतलब जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। बात क्या चल रही है कि आप अपने को ब्रह्मचारी मत मनवाओ ना, रहो आप जनरल, सामान्य जनरल हो, जनरल रहो। ये शब्द मत दो कि हम ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी हैं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पूरे उस परसेंटाइल में पूरे पाप मिटने चाहिए। अच्छा, रहो घर में, मत करो शादी। नहीं करते बहुत, अन्यमति भी नहीं करते, तो गुरु मनवाओ, अपने को ब्रह्मचारी बुलवाओ, इसका निषेध चल रहा है। पर ब्रह्मचर्य उसने धर्म बुद्धि से ही लिया है। यदि कोई ऐसा हाँ है जिसने ब्रह्मचर्य तो धर्म धर्म बुद्धि से लिया है, बट ठीक है, क्योंकि ठीक क्योंकि है। आज सिनेरियो ऐसा है कि सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं या अन्य पे नहीं निर्भर होना चाहते हैं, तो बात हो गई, हाँ समझ में आ गई। पूज्य। बात ये चल रही है कि आपने धर्म बुद्धि से ब्रह्मचर्य लिया, तो ले लो। तुम गृहस्थी कहलाओ ना अपने को, घर में रह रहे हो तो ये कहलाओ हम गृहस्थ हैं। जैसे दूसरे गृहस्थ हैं ऐसे हम भी गृहस्थ हैं। आप सुपीरियर क्यों बन रहे हो, बात ये चल रही है। पद की बात चल रही है, पद अपना हाँ ब्रह्मचारी वाला नहीं कहलवाओ। हाँ, आप ये क्यों कह रहे हो कि हम सुपीरियर हैं औरों से, या बराबर। हमको बड़ा मानो, हमको राइट। पहले स्थान दे दो, हम आगे की लाइन में ही बैठेंगे करेक्ट। क्योंकि हमने सफेद साड़ी पहनी है। ख्याल में आ रही बात इसकी है। आप अपने को खुद को क्या मान रहे हो और दूसरों से प्रेशरली क्यों मनवा रहे हो। आपने शादी नहीं की, आप घर में रह रहे हो, आप परिग्रह धारण किए हो, आप पैसा कमा रहे हो, आप वहां पैसा कमाने में झूठ भी बोलना पड़ता है, गाड़ी घोड़े से जाते हो, हिंसा भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, तो अब सामान्य रहो। सुपीरियर बताने की क्या जरूरत पड़ रही है समाज को। ओके, बस क्लॉज वही है कि सुपीरियर मत शो करो अपने हाँ आप। हाँ, तो जो हो वो अभी देखो पीछे ही कहा ना कि आप जिस पद में हो उस पद में रहो। देखो, जो गुरु पद योग्य कार्य करे वही गुरु है। आप जिस पद में हो, मूल गृहस्थ, गृहस्थ धर्मी गुरु कैसे माने। जिस पद में हो उसी में रहो, गृहस्थी हो गृहस्थी में रहो। ठीक है, ठीक है। पर इतनी सी बात है। मेरे साथ तो बहुत होता था, मेरे को शुरू से आदत थी। अब तो बैठ नहीं पाते जमीन में, इसलिए पीछे अपने आप ही हो गए, है ना। लेकिन मुझे शुरू से आदत थी, प्रवचन में बैठेंगे फर्स्ट सीट फर्स्ट लाइन, बस। और कभी मैं प्रवचन में लेट नहीं गई। लेट आओगे तो पीछे बैठना पड़ेगा। मुझे वक्ता और मैं, बीच में कोई नहीं चाहिए, पूरा आई कांटेक्ट। ऐसे ही सुनो है, शुरू से ऐसे ही सुने मैंने प्रवचन, जब भी मुझे मौका लगा। लेकिन कभी क्या हुआ कि गोष्ठी वगैरह हुई, है ना, तो गोष्ठियों में आगे ब्रह्मचारी बहनों की लाइन सुरक्षित होती थी, पहली दो लाइन में सब ब्रह्मचारी बहनें बैठेंगी। तो ये चीज मुझे बहुत खटकती थी, क्या ये सच्ची मुच्ची की ब्रह्मचारी है, क्या ये इनको पंचम गुण स्थान है, और अगर नहीं है तो हम भी बैठेंगे। तो मैं जानबूझ के घुस के बैठती थी। तो घुस के बैठती थी तो अपनी रंगीन साड़ी, उनकी सफेद साड़ी, तो हम कल से हम भी सफेद साड़ी पहन के आएंगे, पर आगे ही बैठेंगे। हट था उस टाइम का, एक बात बता रहे हैं। और पंडित साहब तो बहुत बोलते थे, भैया ब्रह्मचर्य इक्वल टू ब्रह्म स्वरूप में चर्या, ब्रह्म स्वरूप का आनंद, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। अकेले सफेद कपड़े पहनने से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता। और ना अपने को मनवाओ, क्या बोला, ना मानो ना किसी से मनवाओ।
इसलिए मैंने गुरुदेव श्री का उदाहरण दिया। नाम भले ही उन्हें प्रसिद्ध हो गया उनका नाम गुरुदेव, परंतु उन्होंने स्पष्ट बोला है क्या, हम तो भैया अविरति हैं, हमारा कोई गुरु बना हमें शोभा नहीं देता, हम तो उन गुरुओं के दासों के भी दास हैं। ये शब्द होते थे गुरुदेव श्री के। ऐसा नहीं हम बाहर में दिखा रहे हैं और अंदर में कषाय बैठी हैं, उसका निषेध चल रहा है। ठीक है, ऐसे आज बहुत लड़कियां हैं ऐसी जो शादी नहीं कर रही हैं। मत करो, गृहस्थी वाले हो तो गृहस्थ में रहो। और पता है क्रम क्या है? क्रम पंचम गुण स्थान का क्रम पढ़ो। पहले तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए, फिर पंचम गुण स्थान वर्ती में 2 कषाय का अभाव होना चाहिए, उसके बाद दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा, फिर दूसरी प्रतिमा, फिर तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, है ना। ऐसा होते होते जब आखिरी की प्रतिमा है ना, 7वीं प्रतिमा तक पत्नी साथ हो सकती है। साइंस तो पता ही नहीं है। क्या बोला? 7वीं प्रतिमा में स्वधारा या 6वीं प्रतिमा में स्वधारा संतोष व्रत है। सुनो, वो अन्य उसकी कषाय इतनी घट गई है, साइंस समझो आप, साइंस उसके स्वभाव के आश्रय से उसको आनंद प्रकट हुआ है, और उस आनंद में अनंतानुबंधी जाति मिट गई है, उसकी अन्याय अनीति मिट गई है। पंचम गुणस्थान, चौथा गुणस्थान वर्ती अविरति 1000 शादी कर सकता है, लेकिन पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं कर सकता। क्या बोला? साइंस समझ में आ रही है कैसा है जैन शासन? पंचम गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि 1000 शादी कर ले, गुरु नहीं मनवाएगा। सामान्य गृहस्थ है, गुरु संज्ञा नहीं मनवाएगा, और 1000 शादी कर ले, परंतु अन्याय से कोई काम नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। इसलिए चौथा गुण स्थानवर्ती अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी होता है। ठीक है, अब आई पंचम गुण स्थान में। सुनो, पंचम गुण स्थान में भी स्वधारा संतोष व्रत, अब व्रत, अब वो व्रती हुआ है। चौथा गुण स्थान वर्ती व्रती नहीं है, वो अविरति है, और पंचम गुण स्थान में व्रत स्टार्ट हुए हैं। और स्वधारा संतोष व्रत में अब क्या हो गया, एक के साथ सेंट्रलाइज हो गया, बाकी किसी के प्रति दृष्टि नहीं है, इतना व्रत हो गया। इसको व्रत कहा है हमारे यहाँ। अन्य किसी को कभी कुशील की नजरों से नहीं देखेगा, ये व्रत है, व्रत। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा और हो जाए नो प्रॉब्लम, व्रती है। समझो तो सही, कुशील किसे कहते हैं? कुशील के कितने बाइफर्केशन है। हम तो शादी नहीं करेंगे, सुनो, करी नहीं है तुमने, हुई नहीं है कर्म के उदय में। करी नहीं तो तब कहलाए जब कषाय का अभाव हो, तब नहीं करी। ये तो कर्म के उदय में नहीं हुई, होगा अंतराय कर्म का उदय है। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद उसकी और स्थिरता बढ़ती चली जाए तो स्वपत्नी का भी त्याग हो, तब वो वहां पर आएगा, तब वहां पे ब्रह्मचर्य अणुव्रत आएगा। अब आया अणुव्रत, और फिर वीतरागता में वृद्धि हो, फिर वीतरागता के अंश बढ़ते चले जाएं, तब होता है वो गृह त्यागी 10वीं प्रतिमा में जाके। देखो, मेरे से प्रतिमा के नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक आधा ही होगा बस। ठीक है, 10वीं प्रतिमा में गृह त्यागी, 11वीं प्रतिमा में गृह त्यागी होता है।
और ऐसा गृह त्यागी नहीं होता, वो भी सुन लो, कि एक अपना घर बना लिया और दूसरे घरों में नहीं जाएंगे, सो गृह त्यागी। ये ऐसा भी गृह त्यागी नहीं। क्या बोला तीनों? समझ में आ रही है बात? हमने अपना एक घर बना लिया और हम दूसरे रिश्तेदारों के नहीं जाएंगे, सो हम गृह त्यागी हो गए। ये भी बराबर। गृह त्यागी नहीं है। तुम घर ही में रह रहे हो, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं बनाने खाने करने की, वो गृह त्यागी नहीं है। राइट। गृह त्यागी वो है कि जो अब मंदिरों में रहे, कोई क्या कहना आश्रम में रहे, जो गृहस्थ जिन सुविधाओं में रहते हैं उन सुविधाओं का त्यागी वास्तव में गृह त्यागी है। पूरी सुविधाएं एक जगह स्थान पर हैं, फिर काय के गृह त्यागी? गृहस्थ जैसी सुविधाओं का त्यागी, गृहस्थ जैसी कषायों का त्यागी, वो है गृह त्यागी। क्या बोला? और सुविधाओं का त्यागी मतलब अब सुविधाओं के त्यागी हो गए, अब दीन होके रह रहे, ये भी गृह त्यागी नहीं है। समाज के ऊपर बोझ बन गए, ये भी गृह त्यागी नहीं है। पढ़ो आप ब्रह्मचर्य धर्म में, ब्रह्मचर्य धर्म के अंदर दादा की जो पुस्तक है ना 10 धर्म की, उसमें ब्रह्मचर्य धर्म को पढ़ो तो पता चलेगी। सारी कह रहे हैं, दादा ने ये एंगल रखा है वहां पे कि तुमने व्यवस्था बिगाड़ दी समाज की, कि जो गृहस्थ घर में रह के अनुव्रती थे, फिर वे आहार आदि अपने लिए बनाते, तो उनके द्वारे पर मुनिराज सहजता से पड़गाहन हो जाता। सारी बात ख्याल में? अब तुम खुद ही हो गए गृह त्यागी, तो समाज समाज वे महामुनियों का तो आहार करा नहीं पा रही। अब वे महामुनि को आहार कैसे कराए? जो खुद ही का, जिसका जो त्यागी नहीं है। एक त्यागी दूसरे बड़े त्यागी के आहार आदि की व्यवस्था बनाता, ये व्यवस्था बनी बनाई थी। अब तुम खुद ही गृह त्यागी हो गए, तो समाज तुम्हें खिलाए कराए भोजन। सुनना, अब वो खुद नहीं करती शुद्ध भोजन। अब तुम कहते हो कि हम धनिया पत्ती नहीं खाएंगे, हम धुले गेहूं खाएंगे, हम अटपरा घी खाएंगे, वो खुद करता नहीं है, तो तुम्हारे भोजन की व्यवस्था बिगड़ गई। फिर मुनिराज के भोजन की व्यवस्था बिगड़ी पड़ी है, फिर कहोगे कि वो दिष्ट त्यागी नहीं होते। तो अब कहेंगे अब क्या करें, जैसे गुरु तैसे शिष्य। ये कोई बात हो गई क्या? मतलब कितनी चीजें बिगड़ गई इस चक्कर में, जबकि पूरी सहज साइंस थी एकदम। इधर कषाय स्वभाव का आश्रय करते, इधर कषाय मिट्टी जाती, इधर खुद ही शुद्ध भोजन आदि की व्यवस्था होती, उधर महामुनिराज पड़गाहन हो जाता, कोई बात ही नहीं होती कहीं से कहीं तक। तो इधर तुम सच्चे ब्रह्मचारी भी नहीं हो, और उधर तुमने गृह त्यागी हो गए। वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा घर में ही पलती अच्छे से, बाद में गृह त्यागी होते और ऊपर की प्रतिमा में जाके। ये है स्वरूप एकदम सुव्यवस्थित। राजमार्ग से नहीं चलेगा जो, है ना, जो अपवाद मार्ग में चढ़ जाएगा तो विकृतियां ही आएंगी समाज में। ये है सुविधाओं का त्यागी गृह त्यागी है। जैसा मिले वैसा। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो
सुवाणी मस्तक नमो सदा देत। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।